Hello students, today I will explain some important transactions of accounting equation. Let us discuss them in detail. Depreciation. Depreciation means fall in value of asset. Furniture is given rupees 20,000 and depreciation on furniture provided at 10%. First of all, we calculate the depreciation on furniture 2,000. It means value of furniture is reduced by rupees 2,000. So how will we record it in accounting equation? 2,000 will be deducted from the furniture. जो आप फर्नीचर एसेट साइड शो करते हैं कितना है 20,000, उसमें से हम 2,000 जो है वो रिड्यूस कर देंगे. अब हमारे जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 18,000. एंड डेप्रिसिएशन इज अ लॉस टू द बिजनेस इज एक्सपेंस है एंड इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल आल्सो. सपोज कैपिटल इज गिवन 5 lakh, then we will reduce it by 4,98,000. Commission received in advance. Earned an income means हमें एडवांस में इनकम मिल गई है. इट विल बी एडेड इन द कैश. सपोज हमारे पास कैश है, वी हैव 50,000 कैश एंड उसमें हमें कमीशन मिल गया एडवांस में. इट विल बी एडेड इन कैश. टोटल कैश विल बी नाउ 52,000 एंड उसका एक हम अलग से लायबिलिटीज़ में कॉलम बना लेंगे. अर्न इनकम. $2,000. It comes under the liability. For example, मैं कोचिंग दे रही हूँ आप लोगों को एंड उसमें मैंने कुछ एडवांस में आपसे फ़ीस ले ली है जिसकी मैंने अभी कोचिंग नहीं दी है. मेरे पास फ़ीस आ गई तो आई विल ऐड इट इन द कैश में. मैं उसको ऐड कर दूँगी बट वो मेरे लिए लायबिलिटी है. सपोज अगर किसी पर्सन की ट्रांसफ़र हो जाती है तो उसकी फ़ीस मुझे क्या करनी पड़ेगी, वापस करनी पड़ेगी. तो वो मेरे लिए एक लायबिलिटी है. उसको मैं लायबिलिटीज़ में अलग से एक हेडिंग में जो है वो शो करूँगी. इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड. इट मीन्स वी हैव डन द वर्क. हमने काम कर लिया, इनकम अर्न कर लिया बट हमें अभी वो रिसीव नहीं हुई. इट इज़ आल्सो नोन एज एक्रूड इनकम. एक्रूड इंटरेस्ट इज़ गिवन 5,000. हमें जो भी हमने कहीं पर डिपॉजिट्स की थी उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो 5,000 है बट अभी हमें वो रिसीव नहीं हुआ है. अब रिसीव होगा फ्यूचर में. इसको हम एसेट्स में एक हेडिंग बना लेंगे एक्रूड इनकम. वहाँ पर शो करेंगे 5,000 एंड इट विल बी added to the capital. Capital 4,98,000. 5,000 will be added there. Now total capital will be 5,03,000. Outstanding expenses. Outstanding expenses means expenses due but not pay. हमने एम्प्लॉय से काम करवा लिया है बट उनकी सैलरी अभी हमें पे करनी है, पे नहीं की है. आउटस्टैंडिंग है ये. तो जो चीज़ हमने अभी पे नहीं की और पे करना है वो लायबिलिटीज़ में आती है. तो जो भी आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसका एक अलग कॉलम बन जाएगा लायबिलिटीज़ में. आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 एंड इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल. कैपिटल इज़ 5,03,000 and 1,000 will be deducted from it. ये हमें फ्यूचर में इसकी पेमेंट करनी है तो कैपिटल जो है वो रिड्यूस्ड हो जाएगी बाय 1,000. प्रीपेड रेंट.
प्रीपेड एक्सपेंसेस मीन्स वो एक्सपेंसेस जो कि हम एडवांस में पे कर चुके हैं, जैसे प्रीपेड रेंट 5000 इज गिवन। अब जब हम एडवांस में पे करेंगे तो कैश विल बी रिड्यूस्ड बाय ₹5000, तो उसको हम डिडक्ट कर देंगे फ्रॉम कैश 5000 एंड इट विल कम अंडर द एसेट्स। इसको हम एसेट्स में शो करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस। $5000 ये जो है एसेट्स में इसलिए रिकॉर्ड होगा बिकॉज फ्यूचर हमें पे नहीं करना पड़ेगा और इससे हमें बेनिफिट मिलेगा। जिस चीज़ से भी हमें कोई बेनिफिट मिलता है और फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, दैट कम्स अंडर द एसेट्स। तो इसकी एक अलग से हेडिंग हो जाएगी एसेट्स के अंदर, प्रीपेड एक्सपेंसेस। और कैश रिड्यूस हो गया क्योंकि हमने इसकी जो पेमेंट है वो कर दी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000, एक हमने कंसेप्ट किया है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट कंसेप्ट द ओनर एंड द बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ओनर ने जो है वो बिजनेस में कैपिटल लगाई है, अगर वो उस अमाउंट को बिजनेस में नहीं इन्वेस्ट करता, कहीं और इन्वेस्ट करता, तो ही विल गेट इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट। और अगर बिजनेस वो अमाउंट ओनर से ना लेता, उसे कहीं और से लेता बैंक से, तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता। तो इसलिए जो बिजनेस है वो ओनर को उसकी कैपिटल पे क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो ओनर के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इनकम है, एंड बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि बिजनेस को वो देना पड़ रहा है। तो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इट विल बी एडिड। सपोज 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन, इट विल बी फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऐड हो जाएगा। बट फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, एक्सपेंस है, तो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। इट मीन्स इस ट्रांजेक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा अकाउंटिंग इक्वेशन पर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹500, बिजनेसमैन ने बिजनेस से कुछ अमाउंट विड्रॉ किया है फॉर पर्सनल यूज़। जो ड्राइंग्स हैं वी ऑल नो दैट कि वो कैश में से हम उसको रिड्यूस कर देते हैं और कैपिटल में से भी रिड्यूस कर देते हैं। अब बिज़नेस जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब बिज़नेस के लिए वो जो इंटरेस्ट है वो इनकम है, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, वो एक्सपेंस है। तो एक बारी वो क्या होगा, प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिडक्ट हो जाएगा, एंड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस के व्यू पॉइंट से इट इज़ एन इनकम, इट विल बी एडिड टू द कैपिटल। इट मीन्स इसका भी कोई इफेक्ट जो है वो नहीं होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में।